चलिए पार्टी आपको टिकट दे देती है तो आपकी टक्कर किससे किससे होने वाली है? लाल सिंह दे सकता है, सेकंड पे लाल सिंह दे सकता है, और नहीं तो मेरे को नहीं लग रहा कि कोई देने वाला है। प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी आपको देख रहे हैं, चाहेंगे क्या आप कहना चाहेंगे उनसे? कि मैंने ईमानदारी से काम किया है तो गोहद विधानसभा से टिकट मेरे को मिलना चाहिए। जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल। लगातार विधानसभा 2023 के चुनाव को लेकर समीक्षा जारी है और गोहद विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावेदारी कर रहे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राम नारायण हिंडोलिया आज हमारे आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में है। स्वागत है आपकी जन अदालत न्यूज पर आपका सर। जी धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आज से नहीं, कम से कम 15-10 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ और आपकी जितनी प्रशंसा की जाए चैनल की उतनी कम है मेरे लिए। सबसे पहले बात करेंगे गोहद विधानसभा को लेकर। जनता इस समय इस इंटरव्यू को देख रही है। गोहद से जिस तरीके से आप टिकट की मांग कर रहे हैं तो किस बेस पर कर रहे हैं? क्या क्या आपने संघर्ष किया कांग्रेस के लिए? पहला तो मेरा बेस ये है कि मैंने 7.5 साल जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर रहते हुए ईमानदारी और निष्ठा से मैंने कार्य किया है। मेरे कार्यकाल में मैंने उपलब्धि भी की है। वहाँ 108 दुकानें बनाई, कॉम्प्लेक्स, और एसी हॉल बनवाया, और जनता के बीच में मैंने सरपंचों के बीच में जा करके उनका काम भी करवाया और बराबर संपर्क में रहा। पूरा गोहद तो मेरा गृह निवास है और ज़िले भर में मैंने ईमानदारी और सत्यता के साथ में कार्य किया। तो पहला बेसमेंट मेरा है। मेरा एक ऐसी सोच है कि मैंने ईमानदारी से काम किया है तो गोहद विधानसभा से टिकट मेरे को मिलना चाहिए। दूसरा, मेरा पिछली उपचुनाव में मेरा सिंगल नाम चला था और लास्ट में आकर के यहाँ से दिल्ली तक रिकमेंडेशन होके गया आदरणीय डॉक्टर साहब के नेतृत्व में, और वहाँ तक मेरा नाम पहुँच गया था। अब उसके कारणों का मेरे को आज तक पता नहीं कि किस कारण से वहाँ से मेरा टिकट काट दिया गया। तो उसके बाद में माननीय मेवाराम जाटव जी का टिकट हो गया था। उसके बाद मैंने अपनी ईमानदारी से 31 पोलिंगों की सूची बना करके माननीय कमलनाथ जी को, माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी को मैंने दी थी कि ये पोलिंग मैं जिता करके आपको दूंगा, और उसमें से 29 पोलिंग मैंने जिता के भी दी। उसकी सूची लगा करके और अपने लेटर पैड पर माननीय डॉक्टर साहब को, माननीय कमलनाथ जी को उपलब्ध कराई। उसमें से 2 पोलिंगें मेरी, एक 12 वोट से, एक 28 वोट से 2 पोलिंगें हारी थी, 31 जीती थी। मैंने ईमानदारी के साथ में सहयोग किया और मेवाराम जाटव को वहाँ से जितवाया। जनता इस समय देख रही है, यदि कांग्रेस पार्टी आपको मौका देती है और तो आपकी क्या उपलब्धियां होगी गोहद क्षेत्र के विकास के लिए? गोहद क्षेत्र के लिए सबसे पहले तो मेरी हमारे पानी की समस्या है उसको पूर्ण करने के लिए रहेगी, क्योंकि मेरे टाइम पे, जिला पंचायत के टाइम पे, एक प्रस्ताव पास हुआ था कि पिलुआ डैम से पानी गोहद बंदा में आएगा और उससे हमारी गोहद की समस्या होगी। मगर सरकार बीजेपी के होते हुए वो योजना अभी तक हमारी पूरी नहीं हुई। उसको मंजूरी भी मिल गई। उसके बाद में वहाँ मंत्री लाल सिंह आ रहे, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, और बीच में 2-1 पत्र मैंने भी लिखे। वो हमारी योजना अभी पूरी नहीं हुई और पानी अभी तक बंदा में नहीं आ पाया। तो उस योजना को मैं पूरा करूँगा। नहीं तो अभी आप कांग्रेस से आपके विधायक मेवाराम जी थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्यों नहीं कर पाए? मेवाराम को मैंने स्पेशली अपनी तरफ से बताया था कि इसके लिए अब आप विधानसभा में प्रस्ताव रखिए, और उसमें फिर उन्होंने रखा या नहीं रखा ये मेरे को जानकारी नहीं है उसके बारे में। तो अभी गोहद विधानसभा क्षेत्र में विकास की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, आप कुछ बता पाएंगे सर? गोहद में विकास कार्य के लिए, क्योंकि एक ऐसी सीट है और वहाँ पे विकास अभी तक बहुत कमज़ोर है। नंबर 2, वहाँ पर एक पुल बना हुआ है गोहद बंदा पे, वो गोहद बंदा का पुल अभी तक चालू नहीं हुआ।
चालू नया पुल चालू हो गया और पुराना पुल था वो उसमें दरार आ गई और दोनों तरफ से प्रशासन ने उसकी दीवारें बना दी और उस दीवार को उसको मरम्मत नहीं कराया गया। उस पुल को भी मरम्मत कराने के लिए मैंने खुद पत्र लिखा, जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते से मैंने पत्र लिखा। उसके बाद ही प्रशासन ने अभी तक उसकी मरम्मत नहीं कराई। तो वो भी एक पुल जल्दी चालू होना चाहिए। ये मेरी एक सोच है कि गोहद की जनता को एक पुल बनाने से फ़ायदा क्या हुआ। एक पुल से तो चल ही रहा था, तो दूसरा बना तो दोनों पुल चालू होने चाहिए। ये मेरी सोच है। बिल्कुल बिल्कुल। गोहद में कार्यकर्ताओं की बड़ी नाराज़गी रहती है कि कहीं ना कहीं वो परेशान रहते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है संगठन में ही। नहीं, समस्या संगठन और सत्ता दोनों की रहती है। अब ये है कि सत्ता भाजपा की रही तो संगठन अपना काम करता है। जैसे कि अभी हमने 3-4 दिन पहले ज्ञापन दिया वो पटवारी भर्ती घोटाले में, तो ऐसे हमारा संगठन तो काम करता रहता है बराबर। मगर समस्या यही है कि सरकार होने के नाते हमारे उस पर ध्यान नहीं देते लोग, अधिकारी लोग ध्यान नहीं देते। इसलिए हम लोग विपक्ष में रह करके आवाज़ तो उठा सकते हैं, बाकी क्या कर सकते हैं। यानी सत्ता पक्ष के जो लोग हैं या अधिकारी कहें, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं करते, इससे जनता के काम नहीं कर पाते आप लोग। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि मैं भी एक सम्मानी पद पे रहा, राज्य का दर्जा था। मैं भी कभी एक पत्र लिखता था तो मेरे पत्र को आदरणीय लाल सिंह आर मंत्री दबा देते थे और उनका प्रशासन से दबाव रहता था कि इनके पत्र को एक साइड में डाल दिया जाए, काम नहीं किया जाए। जो जिला पंचायत अध्यक्ष एक विपक्षी पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी का है, इसलिए उस पर ध्यान न दिया जाए और उस काम को पेंडिंग कर दिया जाता था। ऐसी समस्या कई बार मैंने कलेक्टर मीटिंग में भी उठाई, अपनी जिला पंचायत मीटिंग में भी प्रस्ताव पास किए कि हमारे सदस्यों की और हमारी समस्याओं को दरकिनार कर दिया जाता है। तो यानी आपने जिला पंचायत अध्यक्ष पद की हैसियत से काम बहुत करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं अड़ंगा लगाया गया है सत्ता पक्ष से, प्रशासन द्वारा बिल्कुल अड़बंगा लगाया गया है। एक बार मेरे को अच्छी तरह याद है कि मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर मेरे को सौभाग्य मिला था झंडा फहराने के लिए स्थापना दिवस का, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस का। तो उसमें जबकि उस टाइम पे लाल सिंह आर पे मुकदमा थे तो वो FIR थी, इसके डर के मारे वो नहीं आ पा रहे थे, तो मेरे को सौभाग्य उसका भी प्राप्त हुआ। तो प्रशासन के लोग हमेशा सत्ता की चापलूसी करते हैं, ये इसमें कोई दौराय नहीं। मैंने नज़दीकी से देखा है कि कोई भी कार्य हम पत्र लिखते थे और वो एक प्रशासन तौर पर तो उस पर वो ध्यान नहीं देते थे, दरकिनार कर देते थे। बिल्कुल। तो आपको कितनी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देगी? मेरे को पूरा आश्वासन नहीं, भरोसा है हमारे वरिष्ठ नेताओं पर, आदरणीय डॉक्टर साहब पर, आदरणीय कमलनाथ जी पर, आदरणीय राजा दिग्विजय सिंह पर, आदरणीय वरिष्ठों पर कि मेरे कार्यकाल में कोई किसी प्रकार का कोई घोटाला, कोई दुर्भाग्यपूर्ण किसी के साथ में परेशान करना, तो मेरे जिला पंचायत के कार्यकाल के आधार पर मेरी प्राथमिकता को मेरे को दिया जाए तो मैं पूर्ण रूप से गोहद विधानसभा में जिता करके और आपकी झोली में सीट को दूंगा। क्योंकि मैं हर आदमी से, हर व्यक्ति से वाकिफ हूँ और 2000 के चुनाव में, उपचुनाव में मेरे को पूर्ण आशा और विश्वास था। उसके बाद भी मेरा टिकट लास्ट में 8 तारीख को पट्टी चल गई थी कि टिकट लगभग फाइनल ही है, तो उसी सूची में 15 की सूची में उसको टिकट को दिल्ली से किसी कारणवश काट दिया गया था। तो इसलिए मेरे को आशा ही नहीं, विश्वास है। और उसके बाद भी अगर पार्टी का सोच है या पार्टी नहीं देती है तो मैं कांग्रेस के लिए कार्य करता रहूँगा। आदरणीय डॉक्टर साहब के नेतृत्व में, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय राजा साहब के नेतृत्व में पूरी जिम्मेदारी जो मेरे को गोहद विधानसभा में या पूरे ज़िले में दी जाएगी उसको मैं पूर्ण रूप से जिम्मेदार निभाऊंगा। निश्चित रूप से यहाँ गोहद की जनता भी आपको सुन रही है
और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या आप कहना चाहेंगे उनसे? मेरा तो निवेदन ही कर सकता हूँ कि मेरे कार्य के ऊपर, और उन्होंने मेरी ईमानदारी और निष्ठा का देखी है 7.5 साल का कार्यकाल, उस पर उनको भरोसा है, मेरे ऊपर भरोसा है कि मैं ईमानदारी से कार्य किया है उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के, और आगे मैं करता रहूँगा। तो मेरे को जिम्मेदारी देंगे, उसका निर्वाह करूँगा। मैं गद्दारी नहीं करूँगा और ना मेरे ब्लड में गद्दारी है। और अगर उसके बाद भी कहीं किसी को भी जिम्मेदारी दी जाती है गोहद विधानसभा से, उसके साथ में भी मैं कंधे से कंधा मिला करके कांग्रेस पार्टी की सीट जिता करके और कांग्रेसी सरकार बनेगी, उसमें एक भागीदारी रहेगी। जी, मान के चलिए पार्टी आपको टिकट दे देती है तो आपकी टक्कर किससे होने वाली है? भाजपा का कौन सा चेहरा है जो आपको टक्कर दे सकता है? भाजपा का कथनी और करनी में अंतर है। ये दोनों दो दावेदार हैं अभी, लाल सिंह आर और रणवीर जाटव, और दोनों में अभी इतनी बड़ी दरार है कि वो दरार को कोई भर नहीं सकता, क्योंकि उनमें संगठन और सत्ता में 2 भागों में बटा हुआ है अभी। तो मैं तो जानता हूँ कि मेरे हिसाब से मेरे लिए कोई, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि जो हमारे सामने आकर के और अपना प्रेजेंटेशन करे न सेकंड नंबर पे, पहले नंबर पे लाल सिंह दे सकता है, सेकंड पे लाल सिंह दे सकता है, और नहीं तो मेरे को नहीं लग रहा कि कोई देने वाला है। और डॉक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में चुनाव फिर जीता जा सकता है गोहद से, अगर ईमानदारी के साथ में चुनाव लड़ा जाए तो बिल्कुल आपकी जन अदालत इसके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में गोहद विधानसभा से हमारे बीच में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामनारायण हिंडोलिया बने हुए थे। हमने तमाम मुद्दों को लेकर उनसे चर्चा की है और जो मन की बात है वो भी उनकी बात निकल करके सामने आई है। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत की न्यूज़ के साथ। गोहद विधानसभा को लेकर हर मुद्दे पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।